हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव है और इसमें टोटल 6 सेट नंबर तक हमने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं और आज हम लोग सेट नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो न्यू सेट है, ठीक है, 2025 में जो नया संस्करण आया है ना उनका, तो उसका है और इसमें टोटल 53 सेट है। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 3 जनवरी 2000 को किया गया था बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो नवादा, अरवल और जहानाबाद मगध प्रमंडल में आता है। आप ऐसे मगर प्रमंडल वगैरह कुछ भी याद करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप मैप जरूर रखिए। मैप ठीक नहीं बना, मैप जरूर रखिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नवादा और फिर ये हो गया यहाँ पे अरवल एंड जहानाबाद। तो अरवल के पास ही में जहानाबाद है, तो ध्यान रखिएगा। ये चीज़, ये जो क्षेत्र आता है ना वो मगध में आता है, तो ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मगध प्रमंडल में कितने जिले आते हैं। ठीक है, कितने जिले आते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता। और इनका आर्टिकल मुझे बताइए, आर्टिकल कितना है और अभी कौन है वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल हुए हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं? तो जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद और रामनाथ कोविंद, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद नहीं हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद नहीं हुए क्योंकि राजेंद्र प्रसाद तो प्रथम राष्ट्रपति ही हुए हैं ना, तो वो नहीं हुए। लेकिन रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन ये दोनों राष्ट्रपति बने हैं जो राज्यपाल पहले थे। और ऐसा आजकल के क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से ज्यादा पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो विधानसभा 25। ठीक है, राज्यसभा बोलेगा तो 30। और अगर राज्यसभा और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और फिर उपराष्ट्रपति के लिए बोला जाए तो 35 और राज्यपाल के लिए। तो ठीक है, ये तीनों एज याद रखिएगा। 18 वर्ष में हम लोग वोट देने लगते हैं। हमारा वयस्क मताधिकार के अनुसार हम लोग 18 वर्ष तक हम लोग वोट देना स्टार्ट करते हैं, जो 61वां संविधान संशोधन से ये लागू हो गया था। ठीक है, जो 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्ति शक्ति या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? तो वित्तीय शक्ति है, विधायी शक्ति है और न्यायिक संबंधी है। तो ये तीनों होगा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। ठीक है, अल्पसंख्यक कौन थे? तो अब्दुल गफूर। नेक्स्ट है किस राज्य का पूर्ण प्रशासन किसी नाम से संचालित होता है? तो राज्यपाल के नाम से। हालांकि ये नाम मात्र के होते हैं लेकिन उन्हीं के नाम से किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और जो देश का होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। देखिए, अगर वास्तविक पूछा जाए ना तो मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा, तो यहाँ पे आर्टिकल है 202। ध्यान रखिएगा। अभी 70वीं बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा था, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो 13 दिसंबर को हुआ था। ठीक है ना, तो इसका वार्षिक राज्य में द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा का जो संविधान में अनुच्छेद है 202 है। और आप केंद्र में बताइए, केंद्र में कितना है आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो 1993 में, क्योंकि 24 को हम लोग पंचायत दिवस भी मानते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और 73 संविधान संशोधन को कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार का कुल क्षेत्रफल
क्षेत्रफल भाग भारत के कुल कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत है? तो 2.8% है, ध्यान रखिएगा 2.8%, 86 भी याद रखिए, मतलब 8 भी रखेंगे तो फिर हो जाता है काम, लेकिन पूरा रखिए, ठीक है ना, 2.86%। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिम चंपारण। फिर वैसे ही जब भी मैं आपको बार बार बताती हूँ कि जब भी आप पढ़िए तो आप मैप के थ्रू पढ़िए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण है, तो यहाँ पे नेपाल और इधर हो गया यूपी, ठीक है, तो पश्चिम चंपारण। ओके, नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक होता है? तो गया का, और ठंडा भी गया ही ज़्यादा है और गर्मी भी गया ही है, ठीक है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो कैमूर में, ठीक है। नेक्स्ट है, कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो कोसी कुर्सेला में मिलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरनवाह नदी के नाम से जाना जाता है? तो सोने नदी को हिरनवाह नदी के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि दक्षिण बिहार के में किस नदी को हिरनवाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गए सोन नदी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ पे है? तो तुतला जलप्रपात सासाराम में है, और ज़्यादातर जलप्रपात ना पहाड़ी क्षेत्र में है, जो रोहतास और सासाराम एंड नवादा में है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तुतला जलप्रपात सासाराम। करकट हो गया कैमूर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लीची उत्पादन में बिहार का स्थान किस देश में कितना है? तो ये पहला है लीची उत्पादन में। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई थी? तो कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत 2008 में किया गया था, और अभी कृषि रोड मैप 4 चल रहा है, ध्यान रखिएगा। और उसका कार्यकाल आप मुझे बता दीजिए कि कितना से कब तक है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो ये 13, टोटल 13 जिलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, सेवकराम और हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला से संबंधित है? तो ये पटना कलम शैली से है। अगर कोई मेंस दिए होंगे तो ये इनका उसमें मेंशन हम लोग को करना पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, सेवकराम और हुलास लाल, पटना कलम शैली। नेक्स्ट है, मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दरभंगा में है मखाना अनुसंधान केंद्र, और बिहार में ना टोटल 85% तक मखाना बिहार से होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 61.8% है, ध्यान रखिएगा। और महिला का कितना? तो 51.5%। नेक्स्ट है, अब बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी कहाँ पे है? तो एससी के बारे में पूछ रहा है, तो गया में। शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। नेक्स्ट है, और शेरशाह का मकबरा ना ये अपने जीते जी बनाना स्टार्ट किए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, अभी 70 बीपीएससी में पूछ लिया था। नेक्स्ट, डचों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो 1632 में, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पटना में 1857 के विद्रोह में कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो लायल, वो इसी लायक था कि मारा गया, ऐसा करके ध्यान रखिएगा। लायल जो थे ना, पटना में हुए जो विद्रोह हुआ था, पीर अली ने विद्रोह किए थे ना, पुस्तक विक्रेता, तो उन्होंने ही लायल को मार दिया था, ठीक है। तो डॉक्टर आर लायल थे जो पटना विद्रोह में मारे गए थे। नेक्स्ट है, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलवी विलायत अली, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वराज नामक समाचार पत्र का संपादक किसने किया था? तो स्वराज शांति नारायण, ठीक है, स्वराज शांति नारायण। नेक्स्ट है, सच्चिदानंद सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा कब स्थापित की थी? तो 1913 में, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पटना में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन थे? तो सच्चिदानंद सान्याल, ये पीवाईक्यू में आपको मिला होगा। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना में, ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था, और ये कब हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी वो भी बताइएगा। नेक्स्ट है, बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो 1939 का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सानकृत्यानंद किए थे, और कब हुआ था? तो 1939 में। नेक्स्ट है,
बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कहाँ पे बोला गया था? तो ये मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया थी हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किए थे? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 से 22 के बीच में। ठीक है, जो चौरा चौरी घटना जो 5 फरवरी का हुआ था ना, तो वो उसके बाद तो स्थगित कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन के समय कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद सरस्वती किए थे। ध्यान रखिएगा, ये ना 1919 में तक किए थे। नेक्स्ट है, बिहार में किस व्यक्ति को अध्यक्षता में 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो ये लिया था सर अली इमाम। ध्यान रखिएगा। बिहार में व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय किसने लिया था? सर अली इमाम। थोड़ी सी मुझे इसमें शक लग रहा है, इसमें एक अनुग्रह नारायण सिन्हा का भी कुछ जिक्र आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझे बताइएगा। शायद ये अनुग्रह नारायण सिन्हा ये साइमन कमीशन के टाइम का ही ये बात है, तो थोड़ा सा मुझे रिकॉल नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार की गई थी? तो राजेंद्र प्रसाद। ये सही है। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला ने की थी? तो कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी, जिसमें करो और मरो का नारा लगाया गया था गांधी जी द्वारा, विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला ने की थी? तो भगवती देवी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था? तो 1930 में। 1930 में क्या? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में ही चौकीदारी कर न देने की आह्वान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा 1930। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस। ठीक है, जो पहला हुआ था। और एक उनको बोला जाए कांग्रेस से तो श्री कृष्ण सिंह थे। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो राजकुमार शुक्ल। ध्यान रखिएगा, आजकल जो ऑप्शन आ रहा है तो राम कुमार शुक्ल, ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी चेंज किया हुआ है, तो याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है। और कहाँ हुआ था, किस अधिवेशन में इन्होंने बात किया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था ना, उसमें इसने गांधी जी से बात किए थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक वंश का संस्थापक किसने किया था? तो नान्य देव। और हरि सिंह देव सबसे लास्ट वाले थे। तो ध्यान रखिएगा। और मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो मगध में बिहार के मगध महाजनपद में, हम महाजनपद बोल रहे हैं, हमने प्रमंडल नहीं ध्यान रखना, महाजनपद ध्यान रखना है। तो पटना और गया मगध महाजनपद में शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली की स्थापना की गई थी? तो स्थापित किया गया था। तो लिच्छवी द्वारा। ध्यान रखिएगा। और ये विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली बना था, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो बौद्ध का जो सेकेंड वाला जो अध्यक्षता हुई थी ना, सेकेंड का जो संगठन का हुआ था ना मीटिंग वगैरह, तो वो हुआ था वैशाली में ही। तो ध्यान रखिएगा, कालाशोका द्वारा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले से आरंभिक पूरा पाषाण काल का औजार प्राप्त होता है? तो नालंदा, मुंगेर और सारण तीनों से होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र अजातशत्रु कब किया था और कब राजा बना था? तो कब किए थे? तो 493 बीसी में। ठीक है, 493 बीसी में। और इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। और अजातशत्रु के टाइम में ही बौद्ध का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था ना 483 में, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
महाकश्यप उसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो युधायन बनाए थे, ध्यान रखिएगा युधायन, और ये हर्यक वंश के ही थे। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी? तो अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र का किया गया था और सौर्यानंद का भी किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। ठीक है, ये हमारा इस यहाँ पे और ये सी भी है ना, सौर्यानंद, बुद्धचरित्र और सुलंकर, ये तीनों अश्वघोष का था। अश्वघोष न पटना से थे और इनको कौन लेके गए थे, किनका संरक्षण में थे? तो कुंडलबन के जो कश्मीर में जो कनिष्क थे ना, उनके दरबार में रहे थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जस्ट वेट, नेक्स्ट है सेट नंबर 8। तो इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाला हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर। ठीक है। नेक्स्ट, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की जलवायु क्षेत्र का अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? तो कोपेन के अनुसार AW में आता है और CWG जो है ना वो उत्तर में आता है, नॉर्थ बिहार में, और साउथ बिहार में AW आता है। ठीक है, ये दोनों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछता है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। नेक्स्ट है, बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्र में है? तो पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, पुनपुन नदी किस स्थान पे गंगा नदी में मिलती है? तो फतुहा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फतुहा। नेक्स्ट है, बिहार निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी ना सोन होगा, ध्यान रखिएगा। पुनपुन बहुत कम जगह पे जाता है, ऐसे सोन ही नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये कैमूर में, तिलहर कुंड कैमूर में, PYQ में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है, बिहार में नहरों द्वारा स्थापित सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास में होता है। नेक्स्ट है, बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है? तो बाणसागर जल विवाद उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो फतुहा में। नेक्स्ट है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 में किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बराबर की गुफा स्थित है? तो जहानाबाद में, जहानाबाद डिवाइड नहीं हुआ था तो ज़्यादातर गया बोला जाता था, लेकिन अभी वो वर्तमान में जहानाबाद में है, तो आप जहानाबाद ही टिक कीजिएगा, एग्जाम में होगा तो ध्यान रखिएगा, बराबर की गुफा। नेक्स्ट है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। ये बहुत बार आपको PYQ में आपको देखने को मिल गया होगा, नॉर्मल कोई भी एग्जाम में ना ये चीज़ पूछता ही है, तो ध्यान रखिएगा कि लोकनायक किसे बोला जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था? तो बिहार बंधु। इसकी संपादन कौन किए थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये कब लॉन्च हुआ था? मतलब कब स्टार्ट हुआ था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो इमदाद अली खां। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इमदाद अली खां द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन है? तो कन्यादान। अभी रिसेंटली एग्जाम कुछ हुआ है बिहार में, मोटर करके कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा, उस एग्जाम में ने ऐसे क्वेश्चन पूछा है मूवी से। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र की मूवी जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो मिलता है, दादा साहब फाल्के ने बनवाया था ना, तो वो सब क्वेश्चन आपको मिला है रिसेंटली, तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना है।
नेक्स्ट है बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 24 20 10 से 27 31 15 उत्तरी अक्षांश। ये ध्यान रखिएगा, उत्तरी अक्षांश। कभी कभी पूर्वी, देखिए यहाँ पे पूर्वी बताया तो नहीं, अक्षांश कैसा होता है और देशांतर क्या होता है। तो अक्षांश जो ऐसे ऐसे आता है ना, तो यहाँ पे हो गया 24 20 10 और यहाँ हो गया 27 31 15 और यहाँ पे देशांतर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शेखपुरा। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिलाओं विधायकों की संख्या कितनी थी, तो ये थी 26। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय वन की शुरुआत कब की गई थी, तो 7 निश्चय वन की शुरुआत 2015 में किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई है नहीं इसलिए वो गलत हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, तो 154। ठीक है, 154 और 155 जो है ना, इसमें नियुक्त होते हैं। ठीक है, नियुक्त होते हैं। और राज्यपाल है ना, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पे होते हैं, पद धारण करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति ही उनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, और उनकी शपथ जो करवाया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट है बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक में वर्ष में एक बार में बुलाना आवश्यक है, मतलब है। नेक्स्ट मैं पूछ लेती हूँ, अच्छे से पढ़ लेती हूँ, मैं जल्दी के चक्कर में गड़बड़ हो रहा है। हाँ, 22 बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है, तो 4 बैठकें। ठीक है, 3 महीने पे करवाना होता है। नेक्स्ट स्थानीय शासन को किस वर्ष राज सूची का विषय बनाया गया था, तो 1935 में। नेक्स्ट है विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है, तो ये 3 माह तक रोक सकता है। विधान परिषद साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकता है। नेक्स्ट विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो 1/6। ठीक है, और बिहार में अभी कितना सीटें हैं, इसका 1/6 कीजिए। सॉरी 1/6 यहाँ पे विधान परिषद बोल रहे हैं ना, तो विधान परिषद तो 75 है ना, वो ये था। नेक्स्ट है बिहार निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था, तो बिंबिसार का राजधानी कौन सा है, तो ये राजगिरी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और किसने करवाया था, तो महागोविंद करवाए थे, बिंबिसार के जो दरबारी वास्तुकार थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किए थे, तो शशांक। ठीक है, नेक्स्ट है औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम पटना का नया नाम क्या रखे थे, तो अजीमाबाद। नेक्स्ट है बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल का बना है, तो जहांगीर के। ठीक है, नेक्स्ट है 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे मोहम्मद जुबैर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि 1922-23 में मुंगेर में आयोजित किसान सभा का अध्यक्ष कौन है, तो ये थे मोहम्मद जुबैर। इसके जो सचिव और महासचिव जो बोलते हैं ना, वो ये श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हो गए थे, तो हजारीबाग में। ठीक है, और कब हुए थे, तो दिवाली की रात में हुए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और नेपाल जाकर के क्या किए थे ना, नेपाल जाकर के उन्हें आज़ाद दस्ता का गठन किए थे, और ये आज़ाद दस्ता जो है ना, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है, तो बिहार के सामान्य जनजीवन का। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो महजूरुल हक। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो अपराधी जिला सारण को बोला जाता था, ध्यान रखिएगा। अपराधी जिला सारण को घोषित किया गया था, कब, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में, और ये वैशाली में हुआ था।
और सभाकामी इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को किए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया गया है? तो धर्म स्वामी किए थे। नेक्स्ट है हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार हो गया था? तो अफगानियों का। नेक्स्ट है बिहार के मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताई हूँ कि 1580 में। ठीक है। नेक्स्ट है अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो 1651 में। ये लास्ट में हुआ था, वैसे तो 1620 में भी ट्राई किए थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किए थे? तो कानपुर युद्ध में। नेक्स्ट है पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा और पाल काल का ना नालंदा से हुआ है, नोट मुंगेर। ठीक है, नालंदा। नेक्स्ट है बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में बेगूसराय में ही चौकीदारी कर विरुद्ध अभियान लाया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का शासन स्थापित हो गया था? तो बक्सर युद्ध। ये कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला में पाए जाते हैं? तो सारण और वैशाली में। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो लिच्छवी। नेक्स्ट महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो बृहद्रथ वंश का, उसके बाद हर्यक वंश आते हैं। नेक्स्ट है बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य का सिंहासन पे बैठे थे? तो बिंबिसार के बारे में बोल रहे हैं। बिंदुसार और बिंबिसार में फर्क होना चाहिए। बिंबिसार कौन है? जो हर्यक वंश के संस्थापक हैं, और बिंदुसार है कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिंबिसार कितनी वर्ष में आयु में मगध का सम्राट बने थे, सिंहासन पर बैठे थे? तो 15 वर्ष में। नेक्स्ट है मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? तो प्राच्य। ठीक है, अभी ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेट नंबर 9 और 10 से 11 जितना भी हो पाएगा उतना मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।